नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो पे। चलिए डालते हैं कानून से जुड़ी कुछ खबरों पर एक नजर। पहली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि अब भारत में न्यायिक सेवा जैसे सिविल जज जूनियर डिवीजन में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 3 वर्षों की वकालत का अनुभव होना अनिवार्य होगा। इस फैसले के अनुसार अब ताजा कानून पढ़ाई पूरी करने वाले, डिग्री हासिल करने वाले सीधे न्यायिक सेवा की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। फैसले की पृष्ठभूमि की बात करें तो 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय के माध्यम से ये शर्त हटा दी थी कि न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए 3 साल की वकालत आवश्यक है। इसके बाद कई राज्यों में ताजा कानून स्नातकों को सीधे न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल गई थी। हालांकि समय के साथ कई उच्च न्यायालयों और विशेषज्ञों ने ये महसूस किया कि बिना वैवाहिक अनुभव के न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति से न्यायिक प्रणाली की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ताजा निर्णय क्या है? मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने ये निर्णय सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में बिना किसी व्यवहारिक अनुबंध के नियुक्त किए गए न्यायिक अधिकारियों के प्रदर्शन में समस्याएं देखी गई हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायिक अधिकारियों को जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों का निर्णय लेना होता है, जिसके लिए केवल किताबों का ज्ञान या प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है। फैसलों के प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो 3 साल की वकालत अनिवार्य। अब न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 3 वर्षों की वकालत का अनुभव होना चाहिए। लॉ क्लर्क का अनुभव मान्य। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि लॉ क्लर्क के रूप में किया गया कार्य भी इस 3 साल की अवधि में गिना जाएगा। भविष्य की भर्तियों पर लागू। यह नया नियम केवल भविष्य की भर्तियों पर लागू होगा। जो भर्तियां पहले से ही घोषित हो चुकी हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। विशेषज्ञों की राय क्या है? वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ भटनागर, जो इस मामले में अमिकस क्वेरी न्यायालय मित्र थे, ने कोर्ट के सामने ये तर्क रखा कि बिना किसी वैवाहिक अनुभव के न्यायिक सेवा में प्रवेश से न्यायिक प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ उम्मीदवार केवल नाम के लिए वकालतनामा दाखिल करते हैं, जिससे वास्तविक अनुभव नहीं मिलता। इतिहास और वर्तमान की बात करें तो 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए 3 साल की वकालत आवश्यक है। हालांकि 2002 में शेट्टी आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह शर्त हटा दी गई। अब 2025 में कोर्ट ने पुनः इस शर्त को बहाल कर दिया है, ये मानते हुए कि वैवाहिक अनुभव न्यायिक अधिकारियों के लिए आवश्यक है। इस पूरे मामले के निष्कर्ष की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भारतीय न्यायिक प्रणाली की गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब कानून स्नातकों को न्यायिक सेवा में प्रवेश से पहले 3 वर्षों का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना होगा, जिससे वह न्यायिक जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सकेंगे। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें करवा चौथ पर्व को सभी महिलाओं के लिए अनिवार्य बनाने की मांग की गई थी, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इस याचिका को तुच्छ और प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने टिप्पणी की, ये याचिकाएं ऐसे लोगों द्वारा प्रेरित होती है जो स्वयं सामने नहीं आते। याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार मल्होत्रा ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में यह याचिका दायर की थी, जिसमें केंद्र और हरियाणा सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह कानून में संशोधन करके करवा चौथ का पालन सभी महिलाओं के लिए अनिवार्य करें, चाहे वह विधवा हो, तलाकशुदा हो या लिविंग रिलेशनशिप में हो। उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज करते हुए इसे तुच्छ करार दिया और याचिकाकर्ता पर 1000 का जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता यह दिखाने में विफल रहा है कि कोई ऐसा कानून है जो महिलाओं को इस पर्व को मनाने से रोकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी याचिकाएं सार्वजनिक हित में नहीं होती और न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक बाधा डालती है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि याचिकाकर्ता भविष्य में इसी तरह की याचिकाएं दायर करता है तो उच्च न्यायालय को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। करवा चौथ एक पारंपरिक हिंदू पर्व है, जिसमें वैवाहिक महिलाएं सूर्योदय से चंद्रमा के दर्शन तक उपवास रखती है और अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है। ये फैसला न्यायिक प्रणाली में तुच्छ और प्रेरित याचिकाओं के खिलाफ एक सत्य संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
जिसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 पर्यटकों को शहीद का दर्जा देने और हमले की जगह को शहीद हिंदू वैली टूरिस्ट प्लेस घोषित करने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की खंडपीठ ने कहा कि यह मामला नीति निर्धारण से संबंधित है, जो सरकार का कार्यक्षेत्र है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा, अदालत नीति निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश करने से परहेज करती है, जो विशेष रूप से कार्यपालिका के लिए आरक्षित है। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता को राज्य सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी, जो कानून के अनुसार विचार करेगी। आपको बता दें, ये याचिका अधिवक्ता आयुष आहूजा द्वारा दायर की गई थी, जिसमें 22 अप्रैल को पहलगाम के बाईसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को शहीद का दर्जा देने की मांग की गई थी। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसमें अधिकांश हिंदू थे। हमलावरों ने पर्यटकों की पहचान पूछकर उन्हें निशाना बनाया था। यह निर्णय न्यायपालिका द्वारा नीति मामलों में हस्तक्षेप से परहेज करने की नीति को दर्शाता है और ऐसे मामलों को कार्यपालिका के विवेक पर छोड़ता है। अगली खबर है, महाराष्ट्र दौरे पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई के साथ हुए प्रोटोकॉल भंग पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि संविधान के हर अंग को दूसरे अंग का सम्मान करना चाहिए और नौकरशाही को प्रोटोकॉल का पालन मौलिक कर्तव्य समझना होगा। गवाई ने शिकायत की थी कि मुंबई पहुंचने पर ना तो प्रदेश के मुख्य सचिव, ना DGP और ना ही पुलिस आयुक्त ने उनका स्वागत किया। धनखड़ ने इसे चिंताजनक बताया और जोड़ा, मैं भी ऐसी अनदेखी का भोग रहा हूँ। संस्थागत सम्मान सुरक्षित रखना सबकी जिम्मेदारी है। कोर्ट व कार्यपालिका में परस्पर आदर बनाए रखने का ये स्पष्ट संदेश नौकरशाही के लिए चेतावनी माना जा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उच्च न्यायालयों के रिटायर्ड जजों को पेंशन देने में वन रैंक वन पेंशन सिद्धांत का पालन होना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि सभी रिटायर्ड जजों को समान रैंक के हिसाब से समान पेंशन मिले, चाहे वह किसी भी समय रिटायर हुए हो। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि यह पद सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी है, जिनका सम्मान होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वरिष्ठता के आधार पर पेंशन में भेदभाव अनुचित है और इससे न्यायपालिका की गरिमा प्रभावित होती है। सरकार को जल्द इस दिशा में कदम उठाने के लिए कहा गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के बडगाम बलात्कार मामले में स्वयंभू धर्मगुरु गुलजार पीर और 3 अन्य की बरी होने के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति BV नगरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने जम्मू कश्मीर सरकार की अपील खारिज कर दी, जिसमें सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के बरी करने के निर्णयों को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों के फैसलों में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं है। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख कानूनी खबरें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए द लॉ एडवाइस।